हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, कल है जो मैंने अपना है जो फर्स्ट लेक्चर है जो स्टार्ट किया है, और कल है जो पेपर का जो एनालिसिस होता है, जो करंट अफेयर्स होता है, जो उसमें जो अदर इनपुट्स जो होते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं, उससे है जो हमने कल बात की। आप लोगों ने है जो उसको है जो बहुत अच्छे से देखा। उसी क्रम में दोस्तों आज हम है जो बात करेंगे COP28 का, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है जिसपे है जो यूएई में जो अभी हुआ था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को चुनने का मेन मकसद है कि इस बार किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, और जितने भी है जो क्षेत्रीय एग्जामिनेशंस होते हैं रेलवे के, तो उसमें है जो एक दो क्वेश्चन है जो इससे पूछा जाएगा, और इसको हम विस्तृत चर्चा करेंगे हम COP28 पे, क्योंकि मेंस में भी लिखने पे है जो कहीं ना कहीं है जो आपकी है जो इससे सहूलियत होगी। दोस्तों, चालू करने से पहले एक ही चीज़ है कि अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर है जो लोग को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह एडुकेशंस क्लासेस करके है जो आप जाइए, वहाँ पर है जो चैनल को है जो आप ज़रूर है जो सब्सक्राइब कर लें, और आपका पीडीएफ भी है जो टेलीग्राम चैनल पर है जो उपलब्ध रहेगा। तो इस क्रम में है दोस्तों है जो हम आपसे है जो बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है COP28। देखिए दोस्तों, हम वही चीज़ें को आपको पढ़ाना चाह रहे हैं जो है जो क्वेश्चंस आपसे है जो पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो जो COP28 है, जिसको है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है, 828 नंबर का है जो इस बार है जो हुआ था। कितना? 28। इससे पहले आप जानते हैं कि 26, 27 और 28 ये है जो आपका ग्लासगो में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। 27 जो हुआ था शर्मल शेख में हुआ था, मिस्र के। 28 जो हुआ वो है जो यूएई में हुआ, और 29 जो होगा वो अजरबैजान में होगा। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी है जो बातें इसलिए बता रहे हैं कि आप है जो इसको है जो सीखने का है जो जरूर है जो प्रयास कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन है जो डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है। कहाँ? अजरबैजान। अजरबैजान, ध्यान रखिएगा। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो यूएई में COP28 हुआ, उसमें अपने प्रधानमंत्री जी आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी है जो वहाँ गए थे। 2 दिन का इनका है जो वहाँ संबोधन था। ये है जो एंटोनियो गुतरेस साहब हैं, और वहाँ के है जो शेख साहब है जो साथ में खड़े हुए हैं। तो COP28 से रिलेटेड कुछ हम ऐसी चीज़ बताएंगे दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले है कि हम इस जो COP28 हुआ था वो है जो 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर, नहीं 13 दिसंबर, एक दिन है जो बढ़ा दिया गया था। कुछ स्पेशल्स जो डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने के लिए है जो 12 दिसंबर तक का जो टाइम रखा गया था, उससे एक दिन है जो बढ़ा दिया गया था। कभी कभी ये जो क्वेश्चन पूछ देते हैं कब से कब है जो ये है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन हुआ, तो 30 नवंबर से लेके 13 दिसंबर तक हुआ। 16 अलग अलग विषय पर है जो चर्चा हुई थी दोस्तों। जो यहाँ पर है जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो 16 अलग अलग विषय पर चर्चा हुई थी। और इसका अगर थोड़ा सा इतिहास अगर जानना चाहते हैं दोस्तों, तो 1992 में जो रियो डी जेनेरियो है, वहाँ पर जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और पृथ्वी सम्मेलन में 5 विषय पर चर्चा हुई थी। उसमें फर्स्ट विषय था जलवायु परिवर्तन, दूसरा था जैव विविधता, तीसरा था सतत विकास, चौथा था वन प्रबंधन, और 5वां था मरुस्थलीय को रोकना। जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है उसको है जो रोकने का है जो प्रयास किया गया था। तो UNFCCC जो है फ्रेमवर्क और क्लाइमेट ऑफ कन्वेंशन चेंज जिसको बोलते हैं, वो है जो 1994 में है जो स्टार्ट हुआ था। और हमारा जो COP जो है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है 1995 से चालू हुआ है। COP1 जो हुआ था, कभी कभी है जो पूछ देता है कि COP1 जो है हुआ था, ये है जो आपका बर्लिन में हुआ था। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स है जिसको है जो आपको समझना और जानना जरूरी है। COP3 जो है जो क्वेटो, इंपॉर्टेंट रखिएगा। COP3 जो है क्वेटो में हुआ था। COP8 भारत में जो है COP है जो 8 है जो हो चुका है 2002 में। कब हुआ है? 2002 में हुआ है, नई दिल्ली में। याद रखिएगा, भारत से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2002 में है जो नई दिल्ली में है जो COP का आयोजन हो चुका है। ध्यान रखिएगा। COP11 जो इंपॉर्टेंट है उसको है जो कम से कम याद रखना है। COP11 की अगर बात करें दोस्तों तो 2005 में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। COP21 जो एक लैंडमार्क बोला जाता है, जो आपका पेरिस सम्मेलन 2015, यही से है जो सतत विकास लक्ष्य SDG की जो अवधारणा है जो रखी गई 2015 से लेकर 2030 तक। आप है जो 1 से लेकर 17 तक है जो क्या क्या लक्ष्य है, उसमें 119 विषय पर है जो चर्चा भी हुई है। तो निश्चित रूप से है जो, और आधा 2000 अगर 15 से अगर हम बात करें, 2015 से अगर हम बात करें 2030 तक जो SDG की जो चर्चा की गई है, वो है जो उसके हम एकदम मिड पॉइंट पे है खड़े हैं। 2023-24 जो आ रहा है वो इसके है जो मिड पॉइंट पे है जो हम है जो इसके मिड पॉइंट पे है जो खड़े हैं।
2000 जो 24 है एकदम इसके मिड पॉइंट पे खड़े हैं, और कितना है जो हमने है जो पा लिया है उसकी है जो कहीं ना कहीं है जो चर्चा है जो होगी। COP 26 ने हमने बता दिया, 27 बता दिया, 28 बता दिया। अब है जो इसमें जो बातें की गई है उस पर है जो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की है जो चर्चा की गई है। तो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है उस प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा है जो इसको लाया गया था। और ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव क्या होता है इस पर है जो हम है जो चर्चा करेंगे। इस पे है जो पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव, जिसे जो पर्यावरण है उसमें किस प्रकार से सकारात्मक बदलाव आया जाए, उसके लिए है जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है जो लाया गया था। इसमें मनुष्य के स्वास्थ्य जैसी पहल, पर्यावरण के व्यक्ति, संगठन, उद्योग को कार्बन क्रेडिट प्रदान करना। एक व्यक्ति किस प्रकार से स्वस्थ रह सकता है, उस प्रकार आपकी धरती है जो किस प्रकार से स्वस्थ रह सकती है, उसको लेकर है जो कहीं ना कहीं है जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की है जो कहीं ना कहीं है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा है जो इसका है जो पहल की गई है। तो एक मनुष्य जिस प्रकार स्वस्थ रह सकता है उस प्रकार पृथ्वी को कैसे स्वस्थ रखना है, उसके लिए ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है जो लाया गया था। भारत में ग्रीन क्रेडिट की शुरुआत है जो भारत ने पहले ही कर दिया था, और इसका लाभ जो भारत को मिला उसको कहीं ना कहीं है जो दुनिया में है जो ले जाने की है जो बात है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। अगर हम बात करें तो इसमें 8 क्षेत्रों को रखा गया है। पहला है पौधारोपण, जल प्रबंधन, सतत कृषि, प्रदूषण और मैंग्रोव्स। ये सब ऐसी जो संरचनाएं हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र की ऐसी संरचनाएं हैं जिससे है जो कहीं ना कहीं है जो हमारा है जो पर्यावरण कहीं ना कहीं है जो एक स्वच्छ है जो रह सकता है। तो इसीलिए है जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको है जो ध्यान रखिएगा। हम है जो हरित आवरण को बढ़ाएंगे। जब हरित आवरण बढ़ेगा तो बंजर भूमि है जो कहीं ना कहीं है जो कम होगी। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो टिकाऊ और बेहतर प्रयासों को है जो बढ़ावा देगी इससे, और इसका जो है व्यावसायिक लाभ से भी है जो जोड़ने का है जो प्रयास है जो किया गया है। ये है जो आपका है जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है। पर्यावरण में हम सकारात्मक बदलाव है जो किस प्रकार से ला सकते हैं, वो है जो ग्रीन क्रेडिट के माध्यम से है जो एक कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको मेंस में भी लिखने में काम देगा। दूसरा है लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड 2 वर्ड है। तो लॉस जो हुआ है, जो आप प्रकृति के माध्यम से जो आपको प्राप्त हुआ है उसका आप दोहन किए, तो कहीं ना कहीं जो विकसित देश है, आपको एक डेटा बताते हैं दोस्तों कि 16 विकसित देश, जो 16 विकसित देश जो हैं उन्होंने है जो औद्योगिकरण के समय, 16 जो विकसित देश हैं औद्योगिकरण के समय अपने खूब कार्बन है जो छोड़े। जो 16 औद्योगिक देश है, कितना है 16 जो विकसित देश हैं, जो औद्योगिकरण के समय है जो उन्होंने है जो पूरी है जो पर्यावरण का दोहन किया, पूरा है जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जितना भी है वो है जो कहीं ना कहीं है जो 16 विकसित देश है जो उसने पर्यावरण को लॉस किया, इसी को बोला जाता है लॉस। दूसरा पॉइंट है डैमेज फंड। तो अब है जो जहाँ हम बैठ रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो उसमें कहा कि गया कि भाई जो विकसित देश जो आपने है जो काम किया है, जो कार्बन आपने उत्सर्जन किया है, अब है जो हम विकासशील देशों की बारी है, तो आप है जो हमारे विकास में बाधा ना बने और हमें है जो इसका है जो फंड प्रोवाइड करें, जो आप डैमेज किए हैं उसको आप प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि है जो हम है जो विकास है जो कर जाए। नहीं तो आप तो विकास कर गए और हम कैसे विकास करेंगे? अगर आप हमको जो कोयला जलाने से रोक दीजिएगा तो हम बिजली कहाँ से लाएंगे, हमारा उद्योग धंधा कैसे चलेगा? तो लॉस एंड डैमेज फंड के कहीं ना कहीं बैलेंस करने की है जो बात की जा रही है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने का यही मेन। तो 2015 में है जो इसकी लॉस एंड डैमेज फंड, 2015 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस सम्मेलन COP 28 हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। COP 28 की चर्चा है, बार बार हम कर रहे हैं कि वहाँ से कहीं ना कहीं है जो एक इनिशिएटिव लिया गया, सकारात्मक इनिशिएटिव लिया गया। तो उसी प्रकार से 2015 में इसका है जो शुरुआत की गई, और इस बार COP 28 में $800 मिलियन है जो सहायता राशि देने की बात की गई है। अब कब तक मिलेगा नहीं मिलेगा ये इसकी कोई बाध्यता नहीं है। इस सबसे बड़ी चीज़ है कि एक कॉन्फ्रेंस अगर कहा जा सकता है कि इसकी कोई बाध्यता नहीं है, यही सबसे बड़ी है जो इसकी समस्या है कि इसका सकारात्मक परिणाम क्या आएगा। लोग अभी तक 28 हो चुके हैं, ठीक है, एक नज थ्योरी है। नज थ्योरी में कहा जाता है कि आदमी को कुछ नहीं करने से बढ़िया है कि उसको है जो उत्साहित करते रहना चाहिए करने के लिए, ताकि है जो एक सकारात्मक परिणाम हो। आप है जो अर्थशास्त्री जो 2019 में उनको है जो नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने है जो ये थ्योरी को है जो दिया था। तो इसमें जो क्या है, जलवायु परिवर्तन से आधारभूत संरचना जैसे सड़क, घर, बंदरगाह आदि को हुए नुकसान का आकलन करता है, और डैमेज जो है
जलवायु परिवर्तन से हुए उत्पादकता को नुकसान का आकलन करता है, जो नुकसान हो गया उसका आकलन करता है। यह एक मुआवजे के रूप में प्रदान करने वाली वह राशि होगी जिसका इस्तेमाल विकासशील देश, छोटी एवं उभरती अर्थव्यवस्था जलवायु परिवर्तन में नकारात्मक प्रभाव से बाहर आने में मदद करेगी। जैसे जीवाश्म ईंधन, तो आपको हम जो बताएं कि उसको सहायता मिलेगा विकसित देश से, विकासशील देश से जो कहीं ना कहीं है जो उससे विकास करेगा। तो इस पर सामंजस्य बनाने की है जो जरूरत है। तो ये दो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखिएगा। तीसरा चीज़ है जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। इसमें 64 देश जो कॉप के जितने भी कंट्री हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ प्रस्ताव आए उस पर है जो सब सहमति दे दे। तो इस पर 64 देशों ने सहमति दिया और कहा कि किस प्रकार से है जो जेंडर, जो महिलाओं को है जो इसमें है जो जोड़ा जाए, ताकि जो पर्यावरण संरक्षण में है जो कहीं ना कहीं है जो सहयोग हो। तो भारत में भी जेंडर बजट की बात की गई है, जीडीपी का उसका 5.6% है जो उसका जेंडर बजट है जो किया जाता है। 2005 से जो जेंडर बजट है जो चालू किया गया था। तो एक COP28 का जो है थोड़ा सा ओवरव्यू है जो हमने देने का है जो प्रयास किया है। भारत जो है स्वास्थ्य और कोयला संसाधन पर हस्ताक्षर नहीं किया, इसलिए नहीं हस्ताक्षर किया है कि देखिए भारत अभी जो है विकासशील से विकसित देश की ओर मूव कर रहा है। तो अगर मान लीजिए ऊर्जा की ज़रूरत होगी, भारत में सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा के माध्यम से कोयला जलाने से ही है जो हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम ऊर्जा पर अगर बैन कर देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं है जो हिल जाएगी। तो निश्चित रूप से हम प्रयास जरूर करेंगे, हम धीरे धीरे है जो कोयला के जलाने की है जो उसकी क्षमता को कम जरूर करेंगे, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए। हम एक विकासशील देश है। तो ये है जो कुछ छोटी छोटी बातें थी और यही है जो क्वेश्चन है जो आपसे है जो पीटी में पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा। कुछ और है इंपॉर्टेंट चीज़, उस पर है जो हम आप पे चर्चा करेंगे। चलिए इस पे और क्या है थोड़ा सा और सुन लीजिए। ग्लोबल स्टॉक टेक, ये सब पॉइंट्स बता रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है जो देख लीजिए। इसके अंतर्गत सदस्य देशों के जलवायु परिवर्तन समझौते के कार्यान्वयन की स्थिति पर समय समय निगरानी करने की है जो कहीं ना कहीं यहाँ बात की गई है। कहा गया है स्टॉक टेक का मतलब है कि आप कितना है जो बिजली कितना है जो कोयले जीवाश्म ईंधन का प्रयोग है जो अपने कर रहे हैं, उसका आकलन है जो आपको है जो समय समय पर है जो विकसित और विकासशील देश दोनों किया जाए। नहीं तो कहेगा, नहीं तो सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी कि भाई अगर हम आकलन कर ही नहीं रहे हैं तो हम इस दिशा में क्या परिणाम हमारे आएंगे, कैसा परिणाम सकारात्मक आएगा नकारात्मक आएगा। तो हमें उसके समय समय पर आकलन करने की ज़रूरत है। भारत है जो टोटल जो जनसंख्या है उसका 17% दुनिया की आबादी का, लेकिन उत्सर्जन करता है 2%। तो इस पे भी है जो कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्राडिक्शंस है कि हम अभी भी है जो कम उत्सर्जन कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो हम उत्सर्जन बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका है जो बहुत ज़्यादा है जो हमसे 8 गुना 7 गुना ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है। उसके बाद भी है जो हमारे ऊपर है जो इसका है जो इल्ज़ाम लगा रहा है। तो निश्चित रूप से है जो इस पर सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। देखिए अगर इस जो टोटल है इस बार जो COP28 हुआ उसमें है जो कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें की गई है, जो 21 पेज का डॉक्यूमेंट जो जारी किया गया था उसमें है जो नेट जीरो 2050 तक जो है जो करने की है जो बात की गई है। 2030 तक 2019 के उत्सर्जन का 43% कम करना है। अनुकूलन, वित्त पोषण और उत्सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको वातावरण बनाना पड़ेगा, अनुकूलन बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वित्त पोषण मैंने पैसा भी तो चाहिए, और तीसरा है कि उत्सर्जन पे है जो कंट्रोल करना है। तो ये 3 की पॉइंट्स है जो जरूर याद रखिएगा, अनुकूलन, वित्त पोषण और उत्सर्जन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। COP28 से जो उम्मीद थी उसके लिहाज से निराशाजनक रही है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो 2050 तक धीरे धीरे जो नेट जीरो करने का लक्ष्य, लेकिन कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। तो इसका आप है जो क्या इसका है जो आप आलोचना भी कर सकते हैं कि भाई ऐसा बैठक किस काम का जब हम इसकी कोई समय सीमा ही नहीं है, तो आप इसकी आलोचना कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक 7 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। कोयले के उपयोग को कम करना, हम है जो इसकी सब चर्चा कर चुके हैं। और मीथेन उत्सर्जन की कटौती की बात है जो पिछले बार भी की गई है, इस बार भी है जो की गई है। तो यह जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसीलिए जो हम आपको बताने का है जो प्रयास किए। थोड़ा सा एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री वाली पार्ट पे हम थोड़ा सा है जो गौर करेंगे कि देखिए सबसे पहले जो है 1880 में है जो एक रसायनविद थे जिनका नाम था आर्हेनियस। उन्होंने सबसे पहले कोयले को, जो कोयला से माध्यम से कहीं ना कहीं है जो ग्रीन हाउस गैस है जो उससे उत्सर्जन से बढ़ने की बात है जो सबसे पहले है जो 1886 में है जो इसकी जो चर्चा की गई थी। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन ने 1965 में
इसकी पुष्टि की कि हाँ निश्चित रूप से है जो इसके उत्सर्जन से अगर समस्या को रोका नहीं गया तो आगे आने वाला समय बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो लिंडन, अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन ने इसकी जो पुष्टि की और इसी के चलते है जो 1992 में हमारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ और 1994 में यूएनएफसीसी की स्थापना हुई और 1995 से हमारा कॉप है जो चालू हुआ और 2015 जो है इसका लैंडमार्क जिसका पेरिस सम्मेलन की हम चर्चा किए वो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पे है जो हम चर्चा है जो ऑलरेडी है जो कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से कुछ डेटा है तो डेटा को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये है जो हमने आर्टिकल लिखते हैं तो इस पर इस तरह की बातें के लिए जो हमने है जो कहीं ना कहीं है जो इस चीज़ को है जो रखा था। कुछ अगर बात करें तो गरीब देशों को है जो आर्थिक मदद कब कब है जो कितना कितना दिया गया है तो 2015 में 44.6 अरब डॉलर का है जो दिया गया था, 2020 में 83.3 अरब डॉलर दिया गया, 2023 में 100 बिलियन डॉलर दिया गया। लेकिन है जो डिमांड है जो 2 ट्रिलियन की है। आप जान लीजिए 2 ट्रिलियन से है जो कम से कम है जो इसको वित्त पोषण करेगा तब है जो लोगों को तब है जो विकासशील देशों को है जो एक फ़ायदा हो सकता है। तो आज हमारा COP28 पर ही है जो चर्चा था और निश्चित रूप से आप जरूर है जो कुछ ना कुछ है जो सीखे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो है जो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में अगर कोई त्रुटियां हैं, अगर कुछ कमियां हैं, कुछ सुझाव हैं तो ज़रूर है जो हमको दीजिए, हम उसको है जो दूर करेंगे और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे सेटअप हो जाएगा तो आपको PDF मिलने लगेगा। और अभी है जो कुछ कारण है इस कारण से है जो आपको जो PDF नहीं दे रहे हैं, सेटअप होने के बाद वो भी है जो आपको मिलेगा। तो अच्छा लगेगा तो ज़रूर है जो लोगों के बीच लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के बीच शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।